एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम वसुधा था। वसुधा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और सारा गांव उसकी तारीफों के पुल बांधता था। वसुधा के साथ स्कूल में एक दूसरी लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम निशा था। जहां वसुधा इतनी सुंदर थी, निशा उससे बिल्कुल उलट थी। वो दिखने में बेहद काली और डरावनी सी लगती थी। असल में उसको एक बीमारी थी और इसी वजह से वो अजीब सी दिखती थी। जब भी निशा वसुधा के साथ घूमती, सारा गांव उसका मजाक उड़ाता। वसुधा को भी अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था और वो सिर्फ दिखावे के लिए ही निशा के साथ घूमती थी, जबकि पीठ पीछे हमेशा उसकी बुराई करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों घर लौट रही थीं कि तब कुछ लड़कियां आकर उनसे कहती हैं, अरे वसुधा, क्या तू भी जब देखो इस डरावनी चुड़ैल के साथ घूमती रहती है? तुझे इसके साथ घूमना शोभा नहीं देता। हाँ, पर ये भी इंसान ही है। हम लोगों को इसके साथ भी आम बर्ताव ही करना चाहिए ना। तो क्या हुआ अगर ये इतनी बदसूरत है? अरे वसुधा, हम सब जानते हैं कि तुम्हें इस निशा पर तरस आ जाता है और इसलिए तुम इसके साथ रहती हो। हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो, मगर इसके साथ मत घूमो। ये सब सुनकर निशा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वसुधा से कहती है, वसुधा, अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी भी हूँ अकेले खुश हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं निशा, रुक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या तुम लोग भी? वो मेरे साथ रहती थी तो गांव वालों को ये लगता था कि मेरी शक्ल के साथ साथ मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा है। खैर, अच्छा ही हुआ चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर उल्टी आती थी। ये सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। उस दिन के बाद से निशा ने वसुधा से बिल्कुल बात करना बंद कर दिया था। यही नहीं, धीमे धीमे निशा वसुधा से जलने भी लगी थी, क्योंकि सभी लोग वसुधा को पसंद करते थे और वो दिखने में भी इतनी सुंदर थी। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और वो दोनों कॉलेज में चली जाती हैं। एक दिन निशा जब कॉलेज में अकेले बैठी थी तो उसे एक लड़का दिखता है। निशा को वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद आता है, मगर वो जानती थी कि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। वो उस लड़के को देख ही रही थी कि अचानक से वसुधा उस लड़के के पास आ खड़ी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। असल में वसुधा जानती थी कि निशा उस लड़के को पसंद करती थी और इस वजह से वो उस लड़के अमन से और ज्यादा चिपकने लगी थी। ये देखकर निशा का खून और ज्यादा खौल जाता है। वो अपने घर चली जाती है। ये सब कुछ उस वसुधा की वजह से ही हो रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे बदला जरूर लूंगी। उसकी वजह से सारा गांव मेरा मजाक उड़ाता है। उसने मेरा फायदा उठाया है। वो कभी मेरी दोस्त थी ही नहीं। मेरा तो जीना मरना अब एक बराबर है। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी और सचमुच ही एक बेहद डरावनी चुड़ैल में बदल जाऊंगी। फिर मैं उस वसुधा से बदला लूंगी। निशा ये सोचते हुए खुद को एक चाकू से मार लेती है और एक भयंकर और डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। अब आएगा ना मजा, मगर अब आखिर में ऐसा क्या करूं जिससे उस वसुधा से बदला ले सकूं। उससे बदला लेना ही मेरा मकसद है। ये सोचते हुए चुड़ैल अपनी खिड़की से बाहर देखती है और उसे अपना बगीचा दिखाई देता है। निशा के बगीचे में बहुत से सेब के पेड़ लगे हुए थे। उन सेबों को देखकर चुड़ैल को एक तरीका सूझता है। उसे याद आता है कि वसुधा को उसके बगीचे के सेब बहुत पसंद थे। वाह, क्या तरीका सूझा है तुझे। इस वसुधा को मेरे बगीचे के सेब बड़े पसंद थे ना। अब उसे मेरे बगीचे में जहरीले सेब खाने पड़ेंगे और फिर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने इस घर में कैद करके रख लूंगी और उसे बहुत तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने घर पर और अपने सेब के पेड़ों पर जादू करती है। उसके बगीचे के सभी सेब जहरीले बन जाते हैं। धीमे धीमे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि निशा मरकर एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई है और कोई भी उसके घर के पास से ना गुजरे। जब वसुधा को इस बारे में पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। अगर ये निशा सचमुच में चुड़ैल बन गई है तब तो ये मुझे ही सबसे पहले मारना चाहेगी। नहीं, ऐसा लगता है मुझे उसके पास जाकर फिर से अच्छा बनने का नाटक करना चाहिए। वो तो है ही बेवकूफ, कौन सा वो मरने के बाद समझदार हो जाएगी। पर सबसे पहले इस अमन को बेवकूफ बनाती हूँ। वसुधा रोते हुए उस लड़के अमन के पास जाती है। अमन, निशा बुरी नहीं है। पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं कि वो एक चुड़ैल में बदल गई है। मुझे उसके घर जाकर देखना पड़ेगा अमन कि आखिर माजरा क्या है। नहीं वसुधा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो घर अब खतरे से खाली नहीं। वहाँ चुड़ैल है, चुड़ैल। और वो निशा तो पहले से ही चुड़ैल लगती थी। सारा गांव उसे भयंकर चुड़ैल कहकर ही तो। अमन की ऐसी बातें सुनकर वसुधा को गुस्सा आ जाता है। बस करो अमन, अगर तुम निशा को नहीं जानते हो तो उसके बारे में ये सब कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। वो दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है वसुधा,
मैं मान लेता हूँ कि वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन तुम फिर भी वहां मत जाओ बस, वरना मैं तुम्हारी मम्मी पापा को सब बता दूंगा, फिर वो तो तुम्हें कॉलेज भी नहीं आने देंगे। ये सुनकर वसुधा अमन से झूठ बोल देती है। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लेकिन कॉलेज की छुट्टी होते ही वसुधा चोरी छिपे निशा के घर जाने के लिए निकल जाती है। ये गधा अमन तो मेरे किसी भी काम नहीं आया, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। निशा जैसे ही वसुधा के घर पहुंचती है, वो उसका घर देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये निशा का घर तो वाकई किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा। पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वसुधा घर के अंदर चली जाती है। अंदर चुड़ैल थी, लेकिन वसुधा के आने की वजह से उसने निशा का रूप ले रखा था। वसुधा निशा को देखकर भ्रम में पड़ जाती है। उसे लगता है लोगों ने झूठी कहानियां फैला रखी थी और निशा एकदम ठीक थी। निशा, मुझे पता ही था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मगर ये गांव वाले पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहे थे, देखो ना। हाँ वसुधा, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। लोग तो हमेशा से ही मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते चले आए हैं। अब मैं एक एक के घर जाकर सफाई तो नहीं दे सकती हूँ ना, इसीलिए जिसको जो बोलना है बोल दो। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तू ये सब छोड़ ना वसुधा, चल हम बगीचे में चल के बैठते हैं। आज पेड़ों पर बहुत ही रसीले सेब लगे हुए हैं। चल, मैं तुझे फिर से मेरे बगीचे के सेब खिलाती हूँ। ये सुनकर वसुधा लालच में आ जाती है। उसे वाकई में निशा के बगीचे के सेब बहुत अच्छे लगते थे। उसे लगने लगता है कि निशा को उसकी बातों का यकीन भी हो गया है। वसुधा निशा के साथ उसके बगीचे में चली जाती है और दोनों वहाँ बैठ जाती हैं। तभी निशा पेड़ से तोड़े हुए कुछ सेब लाकर वसुधा को दे देती है। शुक्रिया निशा, आज इतने दिनों बाद तुझे देखकर मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। तो भी क्या बात करती है वसुधा, ये तो सरासर झूठ है। भला मेरी शक्ल देखकर किसको अच्छा लग सकता है। नहीं निशा, मेरा मतलब था इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों वापस दोस्त बन गए हैं। क्या कुछ भी वसुधा, खैर ये सेब खाना जल्दी से। वसुधा वो जहरीले सेब खा लेती है और वो जैसी सेब खाती है, निशा वापस चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या निशा, तो वाकई में चुड़ैल में बदल गई? तो क्या तुम सचमुच चुड़ैल हो? लोग सच कहते हैं। वसुधा ने इतना बोला ही था कि तभी वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वसुधा को होश आता है, चुड़ैल उसके ठीक सामने खड़ी थी। वसुधा उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। क्या ये तूने क्या किया मेरे साथ डायन? जल्दी बता मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरा तो बात करने का तरीका ही बदल गया वसुधा। अभी तक तो बड़े प्यार से बात कर रही थी। वैसे अभी बताती हूँ मैंने किया क्या है। चुड़ैल पास में रखा एक शीशा उठाती है और वसुधा को उसका चेहरा दिखाती है। वसुधा खुद को देखकर हैरान रह जाती है। निशा चुड़ैल के दिए हुए जहरीले सेब खाने की वजह से वसुधा भी बिल्कुल उसी की तरह डरावनी दिखने लगी थी और चुड़ैल ने उसे एक बांध भी रखा था। ये क्या किया तूने चुड़ैल? तू तो सच में डायन निकली। तूने मुझे जहरीले सेब खिलाए। जहरीले सेब? और कुछ ही दिनों में इस सेब के असर से तू मर भी जाएगी। लेकिन मैं चाहती थी कि मरने से पहले तुझे भी एहसास हो कि मुझे कैसा लगता था। अब तू ऐसे ही गांव भर में घूमेगी। नहीं, मैं ऐसे बाहर कभी नहीं निकलूंगी। इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। अभी की अभी मुझे पहले जैसा कर दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मर तो मैं पहले से ही गई हूँ वसुधा। अब तू मुझे क्या मारेगी? अब तो मेरी बारी है। अब जो कुछ भी करूंगी वो मैं करूंगी। लेकिन तभी कई गांव वाले चुड़ैल के घर में अचानक से घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल चुड़ैल के खौफ के कारण लोगों ने एक बड़े तांत्रिक को बुलवाया था। ये तुम सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। तभी एक तांत्रिक चुड़ैल को अपने जादू से एक बक्से में बंद कर देता है और उस बक्से को बड़ा सा ताला लगा देता है। नहीं, मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसने मुझसे मेरा रूप रंग छीन लिया है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? नहीं, मैं ऐसे कैसे जीऊंगी? वसुधा पैर पटकती रह जाती है, मगर अब वो कर भी क्या सकती थी। जिस चीज का उसे सबसे ज्यादा घमंड था, अब वो उसके पास थी ही नहीं। वही निशा ने बदला लेने के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब कोई भी उससे बात नहीं करता था और उसके सारे दोस्त उसे देखकर दूर भागते थे।